नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज बात करेंगे उस ट्रेंड की जिसमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे शिक्षकों को दोषी या फिर कह लीजिए उनके माथे दोष मढ़ दिया जाता है। उदाहरण बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ही ले लीजिए। यहाँ विभाग की हर उपलब्धि या मतलब अच्छे कार्यों का श्रेय विभाग के अफसर और मंत्री आगे बढ़कर खुशी खुशी खुद ले लेते हैं, जबकि हर वो चीज जो मनचाहा परिणाम नहीं दे पाती या जिसकी आलोचना होती उसका दोष आप शिक्षकों के ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। दिक्कत यह है कि हम चीजों को समग्रता में नहीं देखते, हम सोचना नहीं चाहते, हम पता नहीं करना चाहते कि ऐसा क्यों है, दिमाग पर जोर नहीं लगाना चाहते यह जानने के लिए क्या सच में शिक्षा विभाग की विफलताओं और परेशानियों के लिए जिम्मेदार केवल और केवल शिक्षक ही है या फिर कोई और भी है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर अच्छे कार्यों की उपलब्धि के लिए जो है विभाग के अफसर और मंत्री को जो ताज पहनाया जाए और हर विफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को दिया जाए। अगर सफलता के जिम्मेदार सब हैं तो विफलता के भी जिम्मेदार तो सब होंगे ना। सफलता की जिम्मेदारी अगर मंत्री और अफसर लेंगे तो विफलता की जिम्मेदारी वो क्यों लेंगे? तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेले शिक्षक क्यों लेंगे? तो फिर आप अकेले शिक्षकों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते विफलता के लिए? तो चलिए ना, जिस बात को लेकर आप शिक्षकों की आलोचना करते हैं ना, उसी पर इस वीडियो में सीधे सीधे बात करते हैं। शिक्षक साथियों, ऐसे हालात में मुझे गर्व होता है कहने में कि जिस तरह का माहौल है ना, तो शिक्षा एवं उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में, मतलब जी हाँ, बिना इधर उधर हुए, बिना दोमुहा बात किए रोज आपकी आवाज बनकर आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है आपका चैनल अंगवानी। वो भी बिना झुके, बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। आज भले कई चैनल हो गए जो आपका सब्सक्राइब और व्यूज पाने के लिए आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद करिए शुरुआत के समय वो जब आप शिक्षकों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो खैर वो तो आज भी करते हैं, तो उस समय भी आपका यही एक अंगवानी चैनल था जो आप शिक्षकों के पक्ष में पहले शुरुआत से खड़ा था, आज भी है और आगे भी हमेशा आपके ही साथ खड़ा रहेगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है ईमानदारी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे और आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। इसलिए जो अब तक अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद तो सब्सक्राइब कर ही दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। बाकी आप निश्चिंत रहिए, हम ना बदले हैं और ना ही कभी बदलेंगे। आपकी आवाज ऐसे ही हम उठाते रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, आपके बारे में यही कहा जाता है ना कि आप समय से स्कूल नहीं जाते, आप ठीक से नहीं पढ़ाते और सबसे ऊपर कि आप स्कूल ही नहीं जाते हैं, यही कहा जाता है ना आपके बारे में। और अभी जो आपको एक दो डॉट डॉट मास्टरवा कह रहा था वो भी यही गिना रहा था। तो आइए इसी पर बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि समय पर स्कूल नहीं जाने की। तो आप बताइए, क्या बिहार के तमाम स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं जाते? हम तो शुरू से कहते रहे कि 95% शिक्षक अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उन्हें बाकी की इधर उधर की फालतू बातों से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। वो समय से स्कूल गए और पढ़ाने का अपना काम किया और लौट गए घर। हाँ, जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि 5% गड़बड़ करते हैं तो उन्हीं 5% को लेकर पूरा माहौल खराब है। तो उन्हीं 5 के कारण पूरी शिक्षक बिरादरी को सुनना पड़ता है। और हद तो ये कि सुना तो वो भी जाते हैं जिनकी भाषा से आपको उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका संस्कार का अंदाजा लग जाता है। हाँ, तो सवाल ये है कि पाठक की इतनी कड़कती के बाद भी वो 5% अभी तक सुधरे क्यों नहीं है? इतनी कड़कती में तो उन 5% को सुधर जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि करैती और नियम तो लागू किए गए थे सुधारने की मकसद से, लेकिन समय के साथ वो पैसा बनाने का मशीन बन गया, जिसमें शिक्षा विभाग के वो कुछ अधिकारी जिन्हें यह सब सही करना था वो निरीक्षण की रूपी जो है, निरीक्षण को जो पैसे रूपी मशीन बनाने वो मगन हो गए। इतनी करैती के बाद भी वो 5% सुधरे, यही कारण था। तो भ्रष्ट तो वे आपके अधिकारी ना, लेकिन दोष मत दिया आपने पूरे शिक्षक बिरादरी पर कि समय से नहीं आते।
आप अक्सर ये शिकायत कर देते हैं कि स्कूल से शिक्षक स्कूल नहीं आते समय पर, लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि जिन 5% को समय पर स्कूल लाने की जिम्मेदारी थी, वो अफसर निरीक्षण के नाम पर क्या कर रहे थे? क्या उन अफसरों की गलती नहीं थी जो वो उन 5% को ठीक नहीं कर पाए? लेकिन मानव स्वभाव देखिए कि आपको नजर शिक्षक ही आता है, वो अफसर नहीं, क्योंकि आपको लगता है वो अफसर है। बताइए, पाठक की इतनी कड़ेती के बाद भी वर्तमान अपर मुख्य सचिव को नया आदेश निकालना पड़ा कि शिक्षकों की जांच अब दूसरे अधिकारी करेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ जो है हकीकत से वाकिफ थे और उन्होंने समझ लिया था अगर शिक्षा विभाग को सही करना है, उन 5% को सही करना है, तो शिक्षा विभाग के उन अफसरों को हटाना होगा जो निरीक्षण के नाम के पैसे की उगलने वाली मशीन चलाते हैं। और एक बात और, क्या बाकी हर जगह हर कोई टाइम पे पहुंच रहा है? कोई इंजीनियर लेट नहीं होता, कोई बाबू लेट ऑफिस नहीं पहुंच रहा, कोई अफसर लेट सचिवालय नहीं जा रहा। आपको याद होगा जब सीएम नीतीश कुमार एक बार सुबह सुबह सचिवालय पहुंच गए थे, जब अब सचिवालय खुलता है, अधिकांश अफसर तो पहुंचे ही नहीं थे। तो इन सब के बारे में तो आप सवाल खड़े नहीं करते। तब तो आप नहीं कहते कि इंजीनियरवा, डॉक्टरवा, अफसरवा नहीं आता समय से। तब तो आप ये नहीं कहते। शिक्षकों में तो लेट वालों का आंकड़ा 5% मानता हूं, लेकिन अफसरवा, डॉक्टरवा, इंजीनियरवा, बबुआ, बाबूवा जो है अफसर, उसमें तो लेट पहुंचने वाली संख्या बहुत ज्यादा होती। तब तो नहीं शिकायत करते आप। सोचने की बात है कि नहीं? तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे बात की कि आप ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। तो जरा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि कैसे ठीक से नहीं पढ़ाते। अभी ना इतना बीपीएससी शिक्षक की भर्ती की है, पहले कौन थे शिक्षक, कौन पढ़ाते थे? पाठक जी पढ़ाते थे, जो बिहार को 2-2 बार अवार्ड मिला है। तब तो वही नियोजित शिक्षक थे ना। तब तो बीपीएससी वाले हाई फाई शिक्षक भी नहीं आए थे। तो कैसे अवार्ड मिला बिहार को? बिना पढ़ाए मिल गया था अवार्ड, या फिर जो अवार्ड मिला वो गलत था? यही तो मिस कोई चीज हुआ होगा ना। बताइए क्या हुआ था? बात वही कि 95% शिक्षक अपना काम ईमानदारी से शुरू से करते रहे, जिनके मेहनत का परिणाम रहा है कि बिहार को अवार्ड मिला। नहीं पढ़ाते तो नहीं मिलता। लेकिन आप क्या करते हैं शिक्षकों के साथ? जिनके कारण अवार्ड मिला, आपको उन्हीं को गरियाना है, मास्टरवा मास्टरवा आपको करना है उनको। और एक बात ये भी जान लीजिए कि वो अवार्ड तो तब मिला जब नियोजित शिक्षकों के पास कोई सुविधा नहीं थी, उतनी तनख्वाह भी नहीं थी जो अब बीपीएससी वालों के लिए। अब तो बीपीएससी वाले आए हैं ना, वो देखिए, उम्मीद है बिहार नंबर 1 हो जाएगा इस बार। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि चाहे बीपीएससी से ले आइए या यूपीएससी से ले आइए, वो शिक्षक परफॉर्म तभी करेगा जब आप उनको सम्मान देंगे, अच्छा माहौल देंगे, तब वो परफॉर्म करेंगे। अब माहौल एक अनजाने डर का, खौफ का बनाकर रखेंगे तो किसका मन लगेगा पढ़ाने में? सबका मन तो बच्चों को अपने में ही लगा रहेगा ना कि भागो जल्दी पहुंचो, नहीं तो वेतन कट जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। अरे भाई, एक हफ्ता क्या, पूरे महीने का, साल का वेतन काट लीजिए जो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब वही 5% वाले जिनका कोई नहीं सुधार सकता, मतलब वो रोज लेटा, उनको कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अभी भी आ रहे हैं। तो जिनको जितना काटना काटिए, कोई बोलने भी नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर किसी जरूरी कारणवश लेट हो गया तो तकलीफ होगा ना। तो बताओ किस शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से आते हैं, पढ़ाते हैं, और एक दिन 1 मिनट क्या लेट हो गए, पैसा काट लिया। तो आप बताए, ऐसे में किसी का मन कैसे खुश रहेगा? और जब मन खुश नहीं रहेगा तो अच्छे से कौन पढ़ाएगा? तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, ना कि शिक्षकों को बेवजह सारी असफलताओं का दोषी ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। तो तीसरी बात जो थी कि वो शिक्षक आते ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तो शुरू से कहता रहा गड़बड़ी 5% में है, और उन्हीं में से कई होंगे जो नहीं आते हुए। तो फिर बात वही कि जब यही सही करने के लिए, जब इन्हीं 5% को सही करने के लिए इतना तामझाम किया गया, तो निरीक्षण के लिए न जाने किन किन को लगाया गया, अफसर से लेके जीविका, टोला सेवक, सबको, एसीएस को। फिर भी जब जो एसीएस उनको नई व्यवस्था लागू करना पड़ी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि खामी निरीक्षण करने वालों में थी, शिक्षकों में नहीं थी। 95 तो समय से आ ही रहे थे, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जिन 5 को स्कूल लाने की जिम्मेदारी थी और जिनको जिम्मेदारी थी, वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए, 5 को सही करने में। तो मैं तो ये कहूंगा ना कि जांच करने की बजाय, शिक्षकों की सैलरी काटने की बजाय, शिक्षकों की जांच, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनकी सैलरी काटी जो 5% शिक्षक को सुधार नहीं पाए, है कि नहीं? तो इस पर सोचिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर शिक्षक दोषी हैं या जिनकी जिम्मेदारी थी वो सिस्टम को सही करने की, वो दोषी हैं।
शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। धन्यवाद।